तो स्टूटिक्स वगैरह तो मुझे फिजिकल फार्मेसी स्पेशल राहुल सर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं सोचता था सर बोलते थे आपने ये पढ़ा होगा, मैं भी सोचता था हाँ ये तो हमें मालूम है। जब सर डीप में चले जाते थे तो मैं सोचता था ऐसा भी होता है क्या, मतलब ये चीज है इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो राहुल सर ने भी बहुत कंसेप्ट अच्छे कर लिए थे। और रही बात और कोलॉजी की, कोलॉजी सर मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई मतलब सिखा भी सकता है। आप पूरा इंटरकनेक्ट करके सिखाते थे, आगे क्या है पीछे क्या है। आप अगर देख रहे हो आपको लगा ये ड्रग पीछे क्लासिफिकेशन या दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है तो आप तुरंत बता देते थे, कैसे याद रखना है ये भी बता देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सर ऐसा बता रहे हैं, तो आप भी मोटिवेशन भी करते थे। तो कोलॉजी भी अच्छे से हो गया था। केमिस्ट्री सर मेरा मैं बताना चाहूंगा इतना वीक था, मुझे कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं आता था ठीक से। मुझे ये भी पता नहीं था कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड लोन पेयर ये भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने जब सर की वीडियो देखी अपने को अखिलेश सर की, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। उन्होंने भी मतलब पूरा बेसिक से डिस्कवर किसने किया, कंपनी फार्मेसी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी वही से शुरू, तो बहुत अच्छे से उन्होंने भी पढ़ाया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया को मतलब ऑर्गेनिक में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया। कोलॉजी तो सर आपने इतने अच्छे से पढ़ाई तो वो भी हो गया। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, GDCians are unstoppable और रिजल्ट की सुनामी जीडीसी का भौकाल कायम था, कायम है, कायम रहेगा हर साल। और उसी सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अयान जिना हु हैव सिक्योर्ड द ऑल ओवर इंडिया 67th रैंक इन द जीपैट 2026 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अयान, आपके इस रिजल्ट के लिए आपको और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक। ओके, सो अयान, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। किस कॉलेज से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मेरा नाम आयन जिना मुल्ला है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड। ओके। तो मेरे फैमिली में मेरे जो पापा है वो शॉपकीपर है, मदर हाउस वाइफ है। मेडिकल के ही शॉपकीपर? नहीं नहीं, नॉर्मल अपने किराना में। अच्छा, नॉर्मल वे में। चलो, तो मतलब आप फैमिली में पहले पर्सन हो जो फार्मा बैकग्राउंड से हैं। यस सर। ठीक है। तो अब आपने 12th के बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी में इनरोल्ड किया, और कब से आपका इंस्पिरेशन बना कि नहीं मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है या जीपैट एग्जाम के लिए जाना है? क्या ड्रीम लेके चले थे आप? हाँ, जब मतलब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, जब मैंने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब मतलब मतलब हमारे कॉलेज का कैसा है, कराड़ कॉलेज का, तो मतलब वो माहौल ही है। तो करेक्ट है। सभी लोग हाँ मोस्टली मतलब बैचलर के सभी लोग मास्टर्स करते हैं और हर साल यहाँ से रैंकर्स आते हैं। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मैं सोचा हमें भी करना चाहिए, तो तभी उस साल भी अच्छा रिजल्ट आया था। हर साल मतलब टॉप 10 में आते ही है, बिल्कुल आता है, हर बिल्कुल साल आता हम आते हैं। तो वही तो मतलब मैंने तभी सोच लिया था कि हमें भी मास्टर करना है, और ये सब कर रहे हैं सीनियर्स हमारे तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा है, तो मैंने फर्स्ट ईयर से मतलब डिसाइड कर लिया था कि हमें करना है। तो जब सेकेंड ईयर हो गया था मतलब फोर्थ सेम में था, तो मैंने अपने जो सीनियर्स थे मेरे सीनियर, बहुत सारे सीनियर्स थे, सभी ने गाइड किया। जो उसमें से जो अपने वो प्रीतम कुंभार सर थे, आपको पता होगा, तो है। 10th उन्होंने रैंक। बताया। हाँ, उन्होंने बताया था कि मतलब जीडीसी बेस्ट है, जीडीसी लगाओ। तो जब मैं सेकेंड ईयर खत्म होने का था तब मैं उनसे मिलने के लिए गया था। तब मैंने देखा ये मतलब क्या है सर, मतलब इतनी भी पढ़ाई होती है क्या। जब मैं उनसे मिलने गया था तो देखा एक इतना बहुत सारा स्टिकी नोट्स और ये वो लगा था। तो वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था। वो अभी भी मुझे मतलब विजुअलाइजेशन, वो मूवमेंट अभी भी याद है। तो तभी से मैंने भी मतलब सोच लिया था कि हमें भी मतलब करना ही है। तो मैंने तभी GDC 2 एस प्राइम बैच ज्वाइन कर ली थी, और तभी से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर ली थी। ओके, मतलब सीनियर्स का इंस्पिरेशन था और उनको यस सर। देख के जिन्होंने गाइड किया, आप लग गए कि हाँ मुझे करना है। और जो यस। ये सर ने ये करके दिखाए हैं, मेरा भी नंबर आएगा और मुझे भी इसको करके दिखाना है। यस। सो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई कि चलो अब थोड़ा सा जीपैट के लिए सिंसियर होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं इस चीज को हमेशा एडमायर भी करता हूँ कि नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी करट का हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छा रिजल्ट आता है और हर साल वहां से हमें टॉप 100 टॉप 10 के बच्चे देखने को मिलते हैं। और जीडीसी से हमेशा वो बच्चे जुड़े रहे हैं, हमेशा
आए हैं, और आपने भी उसी चीज को प्रूव करके अगेन से दिया। और आप ही नहीं, कई सारे बच्चे आपके भी बैच में टॉप 100 में यस। आप हैं। ठीक है, तो मुझे ये देख के बहुत प्राउड फील होता है कि चलिए कम से कम कहीं की लिगेसी तो बच्चों ने मेंटेन करके रखी है। वरना बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे सीनियर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके जूनियर्स धीरे धीरे उस चीज को ना डाउट डाइल्यूट करते जाते हैं, लेकिन आप लोग उसको मेंटेन करके रखे, सबसे ये प्राउड मोमेंट है। और इस चीज के लिए पूरे मैनेजमेंट और खासतौर पर रिस्पेक्टेड जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी उस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके बिना सपोर्ट और गाइडेंस के तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं हर साल की तरह। यस। करेक्ट है। चलो अच्छा, अब तैयारी तो आपने शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं यस। आपकी जर्नी लाइन पे आ गई, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल तो जरूर चल रहे होंगे। ठीक है कि मुझे भी वो लाना है, तो एक प्रेशर, क्योंकि सीनियर्स करके दिखाए हैं तो मुझे भी करना है, तो एक प्रेशर तो बना ही रहता है कि हाँ नहीं, अच्छा ही करना है, कोई सिर्फ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या आपका शेड्यूल, कैसे आप अपनी जर्नी को प्लान किए, थोड़ा सा उसके बारे में बच्चों को बताओ। अच्छा, तो जब मैं थर्ड ईयर में क्लास मतलब ज्वाइन किया, तो मुझे अभी याद है कि मतलब शुरू जब क्लास हो कंटिन्यू, तब मैंने एक हफ्ता बहुत डेडिकेशन से किया था, बहुत। मतलब अगर क्लास हो गए फिर रिवीजन, जैसा मतलब सभी लोग स्टार्ट करने के वक्त जो सोचते हैं नया नया बिल्कुल जोश वैसा, जो होता है, हाँ। नया नया हो, तो उसी समय मतलब वो वैसा शुरू शुरू किया था। तो फिर वो थोड़े दिन चलता है, लेकिन बाद में हम थोड़े से भटकते हैं, थर्ड ईयर थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह चलता है। तो थर्ड ईयर मेरा ऐसा ही हो गया था, मतलब थोड़ा करना है थोड़ा नहीं, लेकिन ठीक ठाक कंसिस्टेंसी मेरी तभी भी थी। तो मैंने थर्ड ईयर में वैसा ही किया था, इतना डेडिकेशन से नहीं किया था। तो मैं बोलूंगा कि थर्ड ईयर में जो कर रहे हैं, बस आप करिए, हो जाएगा। करना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह अगर नहीं हो रही तो ठीक है, लेकिन पढ़िए। तो मैंने उतना ही किया था। मेरे सीनियर्स मेरे मतलब हर कदम पे मैं सीनियर्स को मैं कॉल करता था। वो वही बोलते थे कि आपको जहाँ पे भी लगे कॉल कर दीजिए। तो मैं कॉल करता था, उनसे गाइडेंस लेता था। वो बोलते थे हो गया, इतना करो उतना करो, तो मैं उतना कर लेता था। तो थर्ड ईयर मेरा मतलब ऐसा ही पूरा चला गया था। और थर्ड ईयर में मैंने दी थी जीपेट, तो तभी भी मैं क्वालिफाई था। बहुत उस टाइम पे बहुत खुश था मैं। करेक्ट है। और ये जो आपने बोला ना सीनियर्स का, तो मैं इस चीज को देख के बहुत खुश भी होता हूँ कि मतलब एक अच्छे सीनियर और जूनियर का यही रिलेशन होता है। लोग उसको गलत वे में इंटरप्रिटेट करने लग जाते हैं कि रैगिंग है, ये है, वो है। लेकिन अगर अच्छे से आपके सीनियर और जूनियर की बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो वो रिलेशन हमेशा आपको हेल्प करता है। और आज ही नहीं, यही जीपैड पे नहीं, मैं कहता हूँ आगे आप नाइपर के लिए जाओगे, वहां से जब आप पास आउट होके निकलोगे तो भी सीनियर तो आपसे आगे ही रहेंगे ना। तो वो हर कदम पे आपको साथ देंगे, और हर कदम पे आपके लिए सही जो डायरेक्शन होगा वो आपको गाइड करते रहते हैं। और ये एक अच्छी चीज है, इसलिए सीनियर्स के साथ ना हमेशा अच्छे टर्म्स रखने चाहिए, ये मैं पर्सनली बिल्कुल। भी बच्चों को कहता हूँ। और एक जो आपने बात कही ना, ये शुरुआत वाला जोश हर बच्चे के साथ होता है। अभी जैसे नया नया बैच अभी प्राइम शुरू हुआ है, तो इसमें भी बच्चों का शुरू शुरू बड़ा जोश है। जो अभी धीरे धीरे 1 महीने के बाद इसमें से आधे बच्चे लाइव में रहेंगे और आधे गायब हो जाते हैं, आधे कंसिस्टेंट रहेंगे, आधे ब्रेक कर जाते हैं। और यहीं से डिफरेंशिएशन भी होने लग जाता है। हो जाता खासतौर पर जो रैंकर हैं वो वहीं से पता चल जाते हैं, जो जैसा आप बोले ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन चलते रहो, रुकने का नहीं, क्योंकि रुक गए तो मतलब आप फिर चले गए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चलो लेकिन चलते रहिए। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट वाइज बात करूं, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट था और कौन सा सबसे हेटेड था? तो हेटेड वाले से साथ कैसे टैकल किए? सर, वैसा सब्जेक्ट तो मुझे कोई भी ऐसा हेटेड, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था मुझे हेटेड लगा। मतलब मेरा ऐसा मानना था कि अगर हम एक सब्जेक्ट को हेट कर रहे हैं, मतलब हम उस सब्जेक्ट की तरफ देख ही नहीं रहे, ऐसा था। तो मैं पहले से ही वो सोच के रखा था, कोई भी सब्जेक्ट मतलब मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा उस अच्छे से पढ़ लेना है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है वो देखना है। मतलब सब्जेक्ट कोई भी मेरे लिए हेटेड नहीं था। तो सारे सब्जेक्ट मेरे लिए फेवरेट थे, मैंने सारे अच्छे से कर लिए थे। मतलब जब मतलब हम उस चीज की तरफ अगर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमें नहीं समझ में आता है। एग्जैक्टली मैं देखता था कि मतलब मतलब होता है सब्जेक्ट हेटेड नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जो समझ में नहीं आते थे। हाँ, तो डरते हैं बच्चे उससे, हाँ, थोड़ा वैसा सा होता है। फियर में आ जाते हैं। जैसे बहुत हाँ। सारे बच्चे, कॉमन होता है जैसे मेडिकेम का, हाँ। मेडिकेम में हाँ। रिंग देख के वो डर में आ जाते हैं कि इतना बड़ा हम्म। स्ट्रक्चर में कैसे याद होगा, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हाँ। आप करने पे आओगे ना तो शायद। हाँ, तो मैं तो मेडिकेम का कैसे करता था कि मुझे बहुत डर लगता था मेडिकेम से। तो मतलब शुरू शुरू में तो मैंने सोचा कोई नहीं, डर तो लगेगा, मतलब करना है, करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं सोचता था कि सारा कुछ नहीं, खाली एक पेज देखना है, उतने में जितने ड्रग्स है उतने देखना है, मतलब उसी का अच्छे से कर लेना है, बाकी तो बाद में।
बाद में दूसरा पेज, बाद में ऐसे 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 करके सब कुछ अच्छे से हो जाता था। जो सारा लेके बैठोगे पूरे रिंग देखोगे तो वो नहीं होता। तो धीरे धीरे वन वन स्टेप देखोगे तो आप पीछे जब मुड़ के देखोगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ पूरा ही अच्छे से हो गया है। तो ऐसा करेक्ट। था। यस अच्छा, सर। अयान, घर में फैमिली मेंबर का कैसा सपोर्ट रहा और कैसी चीजें रही? तो फैमिली सर, मतलब फैमिली का तो बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मतलब हमारा स्ट्रगल ऐसा है कि मतलब आराम वाला स्ट्रगल, मतलब हाँ, बैठ के पढ़ना है खाली, कुछ तो मतलब है नहीं। तो फैमिली का तो मतलब वो रियल स्ट्रगल तो उनका रहता है, हमारा नहीं। वो बहुत मतलब केयरिंग है, वो हर बात पे मतलब सुबह शाम कॉल कर रहे थे। मैंने तो मतलब लास्ट लास्ट में तो मैंने फैमिली से बहुत झूठ बोला। झूठ मतलब वो कैसे बोलते थे कि ज्यादा स्ट्रेस मत लेना है, अभी 9-10 बज गए, आप सो जाओ। मैं बोलता था हाँ हाँ अभी मैं सोने वाला हूँ। तो मैं रात भर पढ़ाई करता था, 2-3 पढ़ाई करता था, और सुबह भी जल्दी जल्दी उठता था। तो ऐसा सीन था। वो सुबह भी फोन करते थे कि अच्छे से सो गए क्या? मैं बोलता था हाँ अभी अभी उठा हूँ अभी, मतलब ऐसा। तो फैमिली बहुत केयरिंग होती है, मतलब उन्होंने तो बहुत सपोर्ट, मतलब मैं बिल्कुल। देखिए, बचपन से ही अभी तक। हर पेरेंट्स, मैं ये कहता हूँ ना, पेरेंट्स कभी भी बच्चे का बुरा तो चाहते ही नहीं। बुरा वो नहीं, तो हाँ वही। आपके ही भविष्य के लिए चाहते हैं कि आपका भविष्य सिक्योर हो, आप हेल्दी रहो, आप अच्छे डायरेक्शन में रहो। मतलब पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी तो वही है। रिजल्ट वही है। आपका आया, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा पेरेंट्स खुश हुए होंगे। हाँ हाँ बहुत बहुत ज्यादा, मतलब पेरेंट्स तो मेरे जब रिजल्ट आया तो हाँ, सबसे पहले मैंने मतलब मेरे पापा को कॉल किया, मतलब उन्हें बताया। तो वो मतलब बहुत 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 खुश थे बहुत। बाद में मेरे मम्मी को सबसे बात की, पापा के तो दिन भाई मेरे 5-6 कॉल हुए, बार बार हाँ, बार 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 बार, मतलब वो इतना खुश थे, इतना खुश थे। मतलब उन्होंने भी सभी दोस्तों को आपने बताया था मेरा लड़का ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, तो हाँ। उन्हें भी बहुत बहुत खुशी हो गई। तो ये भी देख ऑब्वियस। के हमें बहुत अच्छा लगता है, और यही मोटिवेशन था मेरे लिए भी कि मतलब पेरेंट भी चाहते हैं कि मतलब हर मतलब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। तो वही मतलब एक जुनून था कि करके दिखाना है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। बहुत बढ़िया। और ये मैं हमेशा इस चीज के लिए ना बहुत खुश भी रहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स को थोड़ा सा भी सोच के चलते हो, ठीक है, कि हाँ हमने थोड़ा सा पेरेंट्स को खुशी देना है, क्योंकि देखो पेरेंट्स को और कोई खुशी चाहिए नहीं। नहीं। आप भविष्य आप अपना बना रहे हो, आप जो भी करोगे अपने लिए करोगे, लेकिन पेरेंट्स को एक खुशी होती है, प्राउड होता है ना, अरे मेरा बच्चा है, यस बच्चा मेरे है। लड़के ने ये करके दिखाया है। वो वही वही। चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स की खुशी ही जिस दिन, मतलब जिस दिन, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों अगर कभी भी कोई मोटिवेशन ना मिले ना, तो याद रखना, एक ये सोच के चलना कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जिस दिन तुम अच्छा करोगे ना, उस दिन ये जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं पीछे बैकबोन की तरह खड़े हैं ना, उनके चेहरे पे जो प्राउडनेस और स्माइल आएगा ना, उसको सोच के कर लो। और वही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए। वही हुआ था मेरे लिए, मतलब कैसा था जब भी मेरे को मतलब बहुत ही लो फील हो जाता था। मैं मतलब मेरा कॉलेज हमारे गांव से एक 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। जब भी हम्म। मतलब मुझे डिमोटिवेट फील होता था तो मैं क्या करता था, मतलब गांव जाता था, 4 दिन रहता था। तो मतलब उस 4 दिन में मतलब मुझे अगले 4 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करने का मतलब मोटिवेशन मिलता था। जो घर में माहौल होता है मैं देखता था, तो वहां से जब वापस आता था तो अलग लेवल का मोटिवेशन रहता था। तो वही मैं करता था, जब भी डिमोटिवेट होता था घर जाता था, वहां से वापस आने के बाद फिर से फिर शुरू, यही डबल सीन था मेरे मोटिवेशन के साथ हाँ लगते थे। डबल मोटिवेशन होता था हाँ। चलो, वही। बढ़िया। अच्छा, सब्जेक्ट्स की आप जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, जैसे आपने मेडिकेल के लिए बात किया कि उसे हम कर रहे हैं, सोटिक्स, कोलोजी, कोग्नोसी, इनके लिए क्या आपका स्ट्रेटजी होता था? सर हाँ मैंने जैसे बताया कि सिग्नल्स कितने काम आते हैं हमें, तो मुझे कोगनोस से ऐसा था कि शुरू में समझ में नहीं आ रहा था। तो वही हाँ। मुझे सीनियर्स ने बोला था कि एक मतलब यूट्यूब पे मैं सबके लिए बोलूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो गौतम सर ने एक ट्रिक वाली संभव सीरीज बना कर रखी है, जो कोग्निसेल के लिए नो लेक्चर है खाली। मैंने थर्ड ईयर में उतना ही देख लिया था, पूरे ट्रिक्स है, पूरे ट्रिक्स। मैं सोच रहा था बाद में सबसे आसान तो कोग्नो से ही है, सब कुछ आ रहा है। तो मैं तो सोचता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन कोग्नोसी में से ही आए तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा था। बिल्कुल। तो कोग्नोसी में उस मतलब वो तो हैट्स ऑफ है उनके लिए, तो बहुत उन्होंने भी मेहनत की थी वो ट्रिक्स बनाने के लिए। तो मैंने वही देख रहा था, कोग्नोसी मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो स्टूटिक्स वगैरह तो मुझे फिजिकल फार्मेसी स्पेशल राहुल सर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं सोचता था सर बोलते थे आपने पढ़ा होगा, मैं भी सोचता था हाँ ये तो हमें मालूम है। जब सर डीप में चले जाते थे तो मैं सोचता था ऐसा भी होता है क्या, मतलब ये चीज है इसलिए हो रहा है। ठीक है। तो राहुल सर ने भी बहुत कंसेप्ट अच्छे कर लिए थे। और रही बात और कोलॉजी की, कोलॉजी सर मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई मतलब सिखा भी सकता है।
आप पूरा इंटरकनेक्ट करके सिखाते थे, आगे क्या है पीछे क्या है। आप अगर देख रहे हो, आपको लगा ये ड्रग पीछे क्लासिफिकेशन या दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप तुरंत बता देते थे, कैसे याद रखना है ये भी बता देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सर ऐसा बचा बता रहे हैं। तो आप भी मोटिवेशन भी करते थे, तो कोलवाजी भी अच्छे से हो गया था। केमिस्ट्री सर मेरा बताना चाहूंगा, इतना वीक था। मुझे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता था ठीक से। मुझे ये भी पता नहीं था कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड लोन पेयर, ये भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने जब सर की वीडियो देखी अपने को, अखिलेश सर की, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। उन्होंने भी मतलब पूरा बेसिक से डिस्कवर किसने किया, कंपनी फार्मेसी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी वही से शुरू। तो बहुत अच्छे से उन्होंने भी पढ़ाया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया को, मतलब ऑर्गेनिक में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया। कोलॉजी तो सर आपने इतने अच्छे से पढ़ाई, तो वो भी हो गया था। तो लगभग ऐसे एक एक पूरा सब्जेक्ट करके करेक्ट मैंने है। सिलेबस कवर कर लिया। बस मैं यही चाहता हूं अपने हर बच्चे से, आपने करके दिखाया है, आपके जूनियर्स जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी ये सजेशन है कि देखो, हम्म। बस आप ना, मैं एक चीज कहता हूँ, ठीक है आपको लगता है कि जीडीसी में पढ़ना है तो मेहनत करना होता है, लेकिन बच्चों वो मेहनत, अब आज अगर मैं अयान आपसे कहूँ, जो आपने नॉलेज गेन किया है, क्या ये नॉलेज कभी वेस्ट जाएगा क्या? नॉट ओनली सर इन द बिल्कुल जीपैट, भी नाइपर, फार्मासिस्ट, डीआई, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे, नॉलेज तो नहीं रहेगा ना। सर, थोड़ा भी वेस्ट नहीं। मतलब मैं क्या हुआ, अभी डीआई का, महाराष्ट्र डीआई का पेपर हो गया। तो हाँ, हमारा तो कुछ हमें तो हम दे नहीं सकते, अभी हम एलिजिबल नहीं थे, बैचलर्स हाँ। में ही है। तो हाँ, जब मतलब पेपर रिलीज हुआ, हमने देखा पेपर, हमने सोचा इतना आसान पेपर है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम आसान फ्रेश नॉलेज था ना हमारे पास तो। करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। तो ये हम कर सकते थे। मतलब जब भी मतलब गवर्नमेंट के जो एग्जाम रहते हैं, वो जब हाँ, उनके पेपर रिलीज होते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये तो एग्जाम हम ऐसे ही निकाल देंगे, जीपैट इससे टफ है। तो मैं यही बोलता हूँ, नॉलेज कभी मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। करेक्ट है। और ये हमेशा सीखने की आदत अपनी बना के रखना बेटा। हाँ। सिर्फ हम्म, जीपैट नहीं, अभी नाइपर भी देना है, वहां भी जाना है, अच्छा करना बिल्कुल। है, और अपने सीखने की हैबिट को मेंटेन रखना। और मैं नाइपर में आपसे इससे अच्छी उम्मीद एक्सपेक्ट करूंगा, इससे अच्छी रैंक आनी चाहिए, ठीक यस है। सर। मेहनत करना है। और बहुत अच्छा लगा अयान आपसे जुड़ के और बहुत सारी बातें करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जेडीसी फेलिसिटेशन प्रोग्राम में जब मिलेंगे तो और भी मस्ती और इसके आगे की यस बहुत सर। सारी बातें होंगी। पैकिंग जरूर रेडी सर, है ना? जरूर। हाँ, बिल्कुल रेडी है। हम सब दिन गिन रहे हैं, अभी एक दिन बचा है, दो, सब ऐसे ही देख रहे हैं हम मतलब पूरे एक्साइटेड है फुल। नहीं, बस यही 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 एक्साइटमेंट बना के रखना है, क्योंकि हम्म। ये आप ही लोगों का सेलिब्रेशन है और आप ही लोगों के यस सर। रिजल्ट के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। क्योंकि यस। ये मैं इतना जानता हूं कि ये जो 2-3 दिन का आपका रहेगा ना, ये मान के चलो कि ये यादें आपके मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी, ऐसी चीजें यस सर। रहेंगी, है ना? बिल्कुल सर। तो चलो, थैंक यू सो मच यार, मिलेंगे आपसे वेलकम। प्रोग्राम में, है ना? वंस अगेन यस। आपको और पूरे फैमिली मेंबर को फिर से बहुत बहुत बधाई है इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।